फारूक भाई, अगर आप इसी नाशरी टनल के अंदर बंद हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब सरूड़ी साहब को आप कैसे हरा पाएंगे? आप तो फिर सरूड़ी साहब तो फिर कुछ जीत जाएंगे। देखो यार, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं ना अब कहीं पे भी जाऊं तो अब आपको पता ही है, मेरी मिसेस वहां पे बैठी हुई है। उसने कितने उसके आदमी को हरा दिया, कितने सरपंचों, 11 सरपंच के मुकाबले में थे। ठीक। डीडीसी 2-3 मुकाबले में थे। सरूड़ी साहब खुद दौड़ रहा था, बुढ़ापे में खुद मंत्री रहा था। उस वक्त बोलता था सोनिया जी, राहुल जी, आजाद साहब, मतलब सोनिया जी, राहुल जी, राहुल जी, सोनिया जी। वो जब फिर आप सुनो ना, जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का चीफ नहीं बनाया, जबकि मड़वा भी आए थे वो। मड़वा में भी वो प्रचार किए, सोनिया जी, राहुल जी, सोनिया जी, राहुल जी। तो आजकल वो बड़े तीखे तेवर में नजर आते हैं। आजकल वो सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है, सोनिया गांधी बोल रहा है, कोई जी वी नहीं लगा रहा है। तो और विकार रसूल साहब के ऊपर भी बड़ी मतलब अजीब तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैंने कल उसकी तड़ाका। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब उनको, मतलब अगर मैं नहीं तो फिर मेरी बीवी हरा देंगे उनको। मतलब, भाई अगर मैं इधर फंस गया तो मगर मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि देखो अभी वो बूढ़ा आदमी है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए वो हरा देंगे, क्या वो टेंशन, वो ऐसे खुश रहता कि वो फंसा है नाशरी टनल में, 6-7 महीने के बाद निकलेगा, मुझे कोई हराएगा। अब मैंने बोल दिया, मेरी वाइफ वहां पे बैठी हुई है, मैं उसको यहाँ से मैसेज भेजता हूँ अपनी बीवी को, सरूड़ी साहब के मुकाबले में फार्म भरे और इलेक्शन लड़े। ठीक। अगर सरूड़ी साहब हार गया उसके मुकाबले में तो फिर बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा सरूड़ी साहब को। अरे अल्लाह करे कि वो जिंदा रहें। हाजी साहब है, हाजी साहब है, हम दुआ करेंगे। मगर एक बात बताऊं, लेकिन आजकल वो डरे से लग रहे हैं, मतलब बहुत वो प्रेशर में हैं। और अब सोनिया जी, राहुल जी के बाद अब वो सिर्फ आजाद साहब कह रहे हैं। नहीं, आजाद साहब के सारे कितना चल पाएंगे? मैंने कल एक वीडियो सरूड़ी साहब की देखी थी, बाईगढ़ में हंस के मर गया, बोलता था वो मीर, उस मीर को मैं दिखाऊंगा। ठीक। वो विकार रसूल जो फ्रूटी बेच रहा था। अच्छा। वो बड़े, उसने कहीं वो क्या नाम है, रेलवे से पैसा खाया, रोडों से पैसा खाया, मगर हाजी साहब बड़ा अच्छा आदमी है। उसने सही बोला, उनको बड़े गंदे लोग थे, क्योंकि उनने रोडू PMJSY रोडू में ठेकेदारी की, उन्होंने क्रशर लगाए, उन्होंने ये क्या नाम है, बड़े व्यापार किए रेलवे से। वो कोई मीर साहब के क्या नाम है उनका, वो उधर उनका प्रेसिडेंट था, उधर। तो आज वो इन चीजों का खुलासा कर रहे हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि विकार रसूल साहब भी आप इनकी बातों पे नहीं जवाब क्या देंगे? देखो पता क्या होता है, सरूड़ी साहब इतना अच्छा आदमी है, तभी उसने बोला ये चीजें। उसने किसी मतलब रोड के साथ हाथ नहीं लगाया, रोड के साथ हाथ नहीं लगाया, कहीं किसी ठेकेदार के साथ कुछ नहीं बोला, न किसी से कमीशन खाई, ना कहीं से कुछ किया। मैं तो जाती जानता हूँ सरूड़ी साहब को, वो इतना अच्छा हाजी साहब है। मतलब देखो फारूक साहब कह रहे हैं कि जो उन्होंने विकार रसूल साहब के लिए कहा, बहुत सही कहा। और खुद सरूड़ी साहब जो है बहुत नेक इंसान है, कभी कमीशन नहीं खाई, इवन कभी नहीं। जॉब कार्ड की कमीशन सारे लोग खाते थे, वही एक नहीं खाता था, वो नहीं खाता था। और पता क्या होता था? हाँ ठीक। सरूड़ी साहब ने कभी वो क्या नाम है, वो आंगनवाड़ी राशन पे कोई जलसा नहीं किया। सरूड़ी साहब ने कभी 14 FC में किसी सरपंच के साथ हिसाब नहीं किया, किसी वीडियो को घर में नहीं बुलाया, किसी 15 FC की बात नहीं की, और किसी को जब वो मंत्री थे ना, आर्मी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, वड़वन को रोड भी दिया, और किसी JE एक्शन को एक पैसा नहीं कभी उसने लिया, न किसी ठेकेदार से कोई ना वो क्या नाम है वो पार्टनरी की। प्यारेलाल साहब तो एक बार कहते थे कि मतलब अरे ये कसम खाए कि इसने कभी कमीशन नहीं लिया। उस पे क्या कहेंगे आप? अब अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ इसका माने निकाले। अच्छा, मैं ये कहता हूँ सरूड़ी साहब बहुत अच्छे आदमी है। उसने बोला विकार रसूल साहब बड़े खराब हैं, और वो बड़ा नमाजी बना है, और कुछ बना है। मगर एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, सरूड़ी साहब हाजी साहब है, उसने ये वो तो कभी इन मसलों में पड़ता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो सरूड़ी साहब बहुत नेक इंसान है, आप समझ रहे होंगे, सारे लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। बहुत नेक इंसान है, नेक इंसानों की कदर करो। देखो 75 साल के बुजुर्ग हैं अभी, और अभी भी सियासत नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनको बड़ी मतलब ये इबादत है सियासत, तो उनको ये इबादत करने से हम दूर नहीं रख सकते ना। और दूसरी बात ये है ना, सुने, वो इतना नेक आदमी था, और उसको वो पीछे मतलब जब से ही वो सियासत में आया तब से ही वो मैं जानता हूँ उनको,
उनके पास एक जिप्सी थी, वो ऑक्शन उधर एनएचपीसी में हुई थी। आज भी वही जिप्सी उसके पास है, उसने गाड़ी भी तक भी नहीं बदली। मतलब देखो बहुत ईमानदार एमएलए साहब है। और वो मतलब वो ना वहाँ प्रोजेक्ट जो लगा है वहाँ गरीबों के बच्चों को लगाया, गाड़ियां गरीबों की लगी हुई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो परसों उसने वहाँ पे ना वो क्या नाम है आजाद साहब गए थे उधर, उन्होंने वो जलसा किया ग्रामशाला में। वहाँ पे बोला भाई जो आज की गवर्नमेंट है, ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये मक्कार है, यहाँ पे उसके खिलाफ वो चिट्ठी नहीं देगा। जब उन्होंने टिप्पणी निकाली सिरोड़ी साहब की, उन्होंने बोला 19 टिप्पर इसके लगे हुए हैं अंदर। इसके बाद देखो नहीं, सिरोड़ी साहब के 19 टिप्पर नहीं हो सकते। बीजेपी वालों ने जरूर गलत इल्जाम लगाया होगा, क्योंकि वो बीजेपी वाले ना जो उन्होंने बोला उस पर यकीन मत करना, क्योंकि उन्होंने वो तो बीजेपी वालों ने बोला ना, तो बीजेपी वाले जब बोलेंगे 19 टिप्पर लगाए तो समझ लो कि सिरोड़ी साहब ने नहीं लगाए। बहुत नेक इंसान है, उनके पास छोटी मोटी गाड़ी है, कहाँ से लाएंगे 19 टिप्पर, है ना? ये बात देखो, ये बात। अरे कैसे आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं है, चलो मेरे साथ मैं बताऊंगा लगे हैं नहीं लगे हैं, मुझे तो पता है ना। मतलब लगे हैं? हाँ लगे। अब बेचारा वो पता क्या है, बच्चे शच्चे काम कर रहे हैं, सिरोड़ी साहब खुद नहीं कर रहा, सिरोड़ी साहब खुद सियासत कर रहा है, नहीं चला रहे हैं, खुद नहीं चला रहे हैं, ड्राइवर कोई और है। हाँ ड्राइवर और कोई है, मतलब वो नहीं कर रहा है ये। बाकी देखो जो कांग्रेस में आज के डेट में जितने भी हैं वो सारे गंदे लोग हैं। अगर वो सारे लोग सिरोड़ी साहब के साथ चलेंगे ना, वो सारे जन्नत में जाएंगे, सारे जन्नत में जाएंगे। विकार रसूल साहब को मिलेगा वो क्या नाम है, वो ऊँट ही मिलेगा उसको, आज ही मिलेगा ऊँट, जिसमें वो जन्नत में जाएगा। और वो उनको नहीं मिलेगा ना, अब वो सिरोड़ी साहब से अलग। नहीं, अगर सिरोड़ी साहब के साथ चलेगा। अच्छा देखो मेरा मन भी कहता है, अब मैं आपकी मतलब आपको मैं कहता हूँ कहीं बाहर बात नहीं निकले, सिरोड़ी साहब के बात पहुंचनी चाहिए, मैं भी जाता सिरोड़ी साहब के साथ। ठीक तो कहीं मुझे भी जन्नत में एक थोड़ा सा मिलना चाहिए था, कोई एक मरला, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक पेड़ एक मरला मुझे मिलना चाहिए था जन्नत में। देखो मतलब कितनी ख्वाहिश है इनकी कि सिरोड़ी साहब हाजी साहब है ना, हाजी उसने गलत कभी किया ही नहीं, गलत कभी नहीं किया।